नए बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें खाना अच्छा मिल रहा है। हम लोगों ने जब तालीम हासिल की तो खाना अगर बता दिया जाए तो मदरसे में बच्चे का दाखिला नहीं कराओगे। बड़ा सा प्याला, इतना बड़ा प्याला हम दाल उसमें लेते थे, उसको रख देते थे, फिर उसका पानी जो ऊपर हो जाता था उसको किनारे पलट दिया करते थे। इतनी दाल लेते थे कि पूरा घर खा लेते, पानी पलट दिया करते थे, फिर खाना खाते थे। आज तो तालीम बड़ी आसान नजर आती है और आसान है, जरा सी कोशिश कर लो। वो दौर था, फोन भी नहीं हुआ करते थे। अब तो बच्चा पढ़ाई कर रहा, पैसे खत्म, फोन किया, फौरन पैसे पहुंच गए। और ये भी जरूरत नहीं कि कोई ले करके जाए। अगर आप मुंबई में पढ़ रहे हो, आप कोलकाता में पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में तालीम हासिल कर रहे हो, तो पैसे भिजवाने की जरूरत नहीं। फोन उठाया, जैसे उधर से फोन पे बात हुई कि पैसे खत्म, इधर फौरन फोन से ही फोन पे भेज दिया, उधर अकाउंट से, बैंक से मैसेज आ गया, पैसे पहुंच गए। इतनी आसानी, फिर भी पढ़ाई लोग दुश्वार समझते हैं। मैं तो मशक्कत समझते हैं कि पढ़ाई कैसे हो जाएगी, हाफिज कैसे बन जाएगा बेटा। यही का बच्चा सिधवा ही जाता था मदरसे में नहीं बल्कि घर में जाता था, पढ़ पढ़ करके हाफिज इमरान साहब के पास जाता रहा, पढ़ता पढ़ता हाफिज बन गया। कई ऐसे मैं हाफिजों को जानता हूं, घरों में रह करके और घर में ही उस से पढ़ा करते हाफिज हो गए। पढ़ने की बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि गौसे पाक पैदाइशी वली फिर भी तालीम हासिल करने गए, पैदाइशी वली फिर भी तालीम हासिल करने गए। और उनका मर्तबा ये कि उम्मुल खैर फातिमा ने पहचान लिया, जान लिया, फिर भी वापस भेज दिया। आज हम सब जरा सा सुन ले, शिकायत लेकर के पहुंच जाते। आजकल मदरसों में अगर जो भी पढ़ाता है उससे पूछो, आए दिन शिकायत आती, बच्चे को थोड़ा कम मारना, आपने मार दिया था, आने का नाम नहीं ले रहा। वही बच्चा स्कूल में महीने की 2000-3000 रुपए फीस पड़ती है, भेज देते, लेकिन उसी बच्चे को मदरसे में कोई फीस नहीं, उस बच्चे को मदरसे में नहीं भेजते। बात ये नहीं कि हम नहीं भेज पाते, बात यह है कि शैतान हम पर हावी, शैतान पूरी कोशिश कर रहा और हम पर वो हावी। हम शैतानियत की तरफ भाग रहे हैं, शैतानी हमारे अफआल हो रहे हैं, हमारे आमाल शैतानी हो रहे हैं, हमारे घर का माहौल ईमान वाले जैसा नहीं, हमारा किरदार मोमिनों जैसा किरदार नहीं। हम खुद कभी नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारी बीवी कभी नमाज नहीं पढ़ेगी, हमारे बच्चे क्या खास नमाज पढ़ेंगे? हमारे बच्चे क्या कभी नमाज के लिए कहेंगे, अरे मुसलमानों, तो बार बार हम नमाज पढ़ने के लिए उठेंगे? मान लो मस्जिद नहीं, हम घर में अगर उठेंगे वजू के लिए, वजू करेंगे, वजू करके मुसल्ला बिछाएंगे, नमाज पढ़ते बेटा हमारा देखेगा, कभी तो मुसल्ले के आगे होगा, कभी मुसल्ला अपना बगल में बिछा लेगा, मुसल्ला नहीं होगा तो बोरी बिछा लेगा, और जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही शुरू कर देगा। आज नहीं आती, आज उसे नमाज नहीं आती तो पूछेगा, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। माशाअल्लाह हम यहाँ पर 2 लोग ऐसे बैठे हैं कि दोनों के 3-3 बेटे ही बेटे। अभी हम सब रहमत से महरूम, नेमत ही नेमत, लेकिन दोनों को 3-3 बेटे और तकरीबन उम्र भी बराबर लगभग। बात कहने की यह है कि हमने तालीम हासिल की तो ये ना समझे कि हमसे बेड़ा पार, हमारा हो सकता बेड़ा पार हो जाए, कि हमारे बच्चों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। कसम खुदा कि आज अगर कोई परेशानी, कोई पुलिस वाला दरवाजे पर खड़ा हो जाए, हम घर पे ना हो, बाहर हम हो, खबर आ जाए कि पुलिस वाले आए हैं, हमारे बेटे को पूछ रहे हैं, तो मचल जाएंगे, तड़प जाएंगे, क्या बात हो गई, क्या काम, कौन सा काम कर दिया। यहां पुलिस वाले से डर जाते, वहां के जो पुलिस वाले हैं, कसम खुदा की जब पकड़ करके तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, उस वक्त क्या करोगे? और जहन्नम की वो आग इस आग से कई गुना ज्यादा भड़कती है, कई गुना ज्यादा जलाने की ताकत रखती है। आज हम तमामी लोग जरा सा इसका ख्याल नहीं करते,
अपने बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठा देते, लेकिन अपने बच्चे को मदरसे के लिए नहीं उठाते। अजान होती है नमाज के लिए नहीं उठाते। कसम खुदा के आप तो फजर का अजान, नमाज का टाइम तो इस वक्त 6 बजे तक रहता है, फिर भी हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती। अरे काम काज के लिए टिफिन बांध करके 6 बजे निकल जाते हैं, 7 बजे से ड्यूटी होगी, पहुंच जाते हैं। फेरी लगाने के लिए कारी हाफिज साहब के यहाँ के जितने भाई हैं सब के सब साइकिल मोटरसाइकिल लेते हैं, सामान अपने सर से ऊपर बांध लेते हैं। ऐसे को कहा जाता है कि सुने बुरा भी न माने, और बुरा मान जाए तो सजा भी लगे। और बात सच है तो बुरा मानेगा तो क्या मतलब? फेरी करने के लिए सुबह उठ जाएंगे, जल्दी निकल जाएंगे 6 बजे 7 बजे, लेकिन नमाज की तौफीक नहीं होगा। इसका हिसाब हमें देना होगा। हम अच्छा खा रहे हैं, इसका भी हिसाब देना होगा। अच्छा पहन रहे हैं, इसका भी हिसाब देना होगा। हम तो बाहर निकल रहे तो बड़े चंगे मंगे हैं, लेकिन हमारे घर वालों का ख्याल हम नहीं रख रहे हैं, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हमने पढ़ाई कर ली, हम नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों क्या कारी साहब, हम से पूछा जाएगा कि नमाज आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात मानता था, नमाज नहीं पढ़ता था, तुम्हारी तो पूछा नहीं जाएगा। हमसे हमारी बीवी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो हमसे हमारा लिहाज करते हैं घर में, उन सब के बारे में हमसे पूछा जाएगा। आज हम सब सोचते हैं अगर घर में खाना ना हो, खाने का इंतजाम हम करते हैं, बीवी नाराज हो जाती है, उसको मनाते हम हैं। कसम खुदा की मैं अक्सर बताता रहता हूँ, बीवी को मारने का हुक्म किसी भूख किसी हाल में नहीं, लेकिन नमाज ना पढ़े तो मारो, इसका हुक्म है। नमाज ना पढ़े तो मारो, और बच्चे के लिए है 10 साल का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। आज हम सब बड़ी आसानी से बड़ी अच्छेदार तकरीरें सुनते, जोरदार तकरीरें सुनते सुन करके सुन हो जाते हैं। अभी अब्दुल कुद्दूस साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में नाते पाक पढ़ी, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम सुन्नी मुसलमान हैं। उस सुन्नी से मुराद हमारे समझ में आती कि हम सुन हो गए, सुन करके नहीं बल्कि सुन हो गए। सुन समझते हैं ना कि अगर इंजेक्शन लगाया सुन हो गए तो पेट काटा जाए या सर काटा जाए, पता ही नहीं चलता, दर्द महसूस नहीं होता। तो वैसे ही हमारा दिल नहीं मचलता, हमारा दिल नहीं तड़पता। अरे कसम खुदा की एक बात याद आई, बड़ा ताकतवर बादशाह, बड़ा ताकतवर सुल्तान, बड़ा ताकतवर गाजी, और ऐसा गाजी जिस वक्त जिसका तस्करा हम सब सुनते हैं, फिलिस्तीन का जिक्र सुनते हैं, मोबाइल में हो तो फिलिस्तीन, किसी की तकरीर में हो तो फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में क्या है? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा को में जिसने मिंबर रखा, उस सुल्तान की मैं बात करने जा रहा हूं। मस्जिद अक्सा को जिसने आजाद कराया यहूदियों से, उस सुल्तान का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ऐसी जंगें लड़ी, कभी शिकस्त न खाई, जहां गए फतेह हो गई। बात बता दूं, एक मतलब जब बुढ़ापा उनका आ गया, बुढ़ापा जब आया, एक बड़ा ताकतवर कमांडर, उनका कमांडर पहुंचा और कहने लगा, हजरत क्या मसला है, इतनी जंगें लड़ी, जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं कत्ल किया जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। यानी शहीद होना मेरे नबी ने पसंद फरमाया। तो आप शहीद क्यों नहीं हुए? आप गाजी हैं, सुल्तान हैं, आप बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े ताकतवर हैं। जहां पर आपने झंडा, जहां पर कदम बढ़ाया वहां पर झंडा लगा दिया, बैतुल मुक़द्दस में मिंबर रख दिया। एक बूढ़ी खातून ने देखा था, एक बच्चा आएगा, एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा उस मस्जिद में मिंबर रखेगा। उसने लकड़ी का मिंबर बना रखा था, वही मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रखा। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब पूछा, उस कमांडर ने पूछा आप शहीद क्यों नहीं हुए, तो फौरन खड़े हो जाते हैं, बुढ़ापे में पूरी ताकत लगा के खड़े हो जाते हैं। अरे सुन,
मेरी गर्दन पर किसी की तलवार क्या असर करेगी, किसी की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए कि जब मेरी विलादत हुई थी, जब मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ ने गौसे आजम के पास पेश कर दिया था। गौसे आजम ने मेरे गले को हाथ लगाया था। अरे जिसके गले में गौसे आजम का हाथ लग जाए उसे तलवार नहीं काट सकता। आप अंदाजा लगाएं, आज हम सब गौसे आजम की महफिल में आए हैं, पीरों के पीर की महफिल में आए हैं। पीरों के बारे में, गौसे पाक के बारे में किसी शायर ने कहा, जो वली कब्ल हुआ बाद हुआ या होंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कसम खुदा की, जो वली गौसे पाक से पहले थे, गौसे पाक के बाद हुए या होंगे, सब गौसे पाक का अदब करते हैं, सब अपनी गर्दनों को हक करते हैं। कसम खुदा की, कुछ ऐसे उलमाए किराम हैं जो हर महीने बगदाद शरीफ जाते हैं। अभी हमारे कुछ जानने वाले उलमाए किराम इस महीने में, यानी शरीफ के महीने में बगदाद शरीफ बहुत से लोग गए। हमने मोबाइल के जरिए से देखा, मुबारकबाद पेश की और सलाम कहलवा दिया कि हमारा भी सलाम पहुंच जाए, और अर्जी भी कहलवा दी कि मेरी अर्जी यही थी कि गौसे पाक आप हमें भी बुला लें, उस दरिया में हमें भी बुला लें। हो सकता है कभी हमें जाने का मौका मिल जाए। कसम खुदा की, कहने की बात यह है, गौसे पाक के पहले, गौसे पाक से पहले, विलादत से पहले जो वली हुए थे, विलादत इंतकाल के बाद भी जो वली हुए, सब गौसे पाक का मर्तबा जानते थे और अदब करते। मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, एक बात और मैं बता दूं, अक्सर उलमाए कराम तकरीरें किया करते, सुनते रहते हैं। एक बड़ी मशहूर किताब 12 तकरीर में बड़ा मुफस्सल अंदाज में वाक़या दर्ज, जिसके पास नहीं होगी किसी से भी मंगा करके देख सकते। और ऐसा वाक़या, गौसे पाक मदरसे निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, तालीमी जमाना। उनके दो साथी और थे, एक इब्ने सता, एक अब्दुल्ला अली इब्ने तमीमी। तीन साथी, उन्हें खबर पहुंची, जैसे कि अभी हमारे गांव के बच्चों को खबर पहुंची, मैं देख रहा हूं कि जनौली में जलसा तो चले आए। पता नहीं, बहुत से लोग बूढ़े समझ में कम, बूढ़े को कम समझ में आता है। जवानों को क्या करेंगे, इतना दिन भर के थके हैं, नहीं जाएंगे। कसम खुदा की, हमेशा थके रहते हो, हमेशा रात में सो जाते हो। कुछ महफिलें ऐसी मिल जाती हैं, उनमें थक जाया करो, बेदार हो जाया करो, उन रात में सोना बना लिया करो। सोने की रात नहीं, बल्कि सोना बनाने वाली रात है। तो बच्चे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें खबर मिली कि फला इलाके में गौस है, एक मददगार को, एक अल्लाह का वली। तो आपस में मशवरा किया और आपस में बात शुरू कर दी। एक ने कहा, इब्ने सता ने कहा, मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो चकरा जाएंगे, जवाब नहीं देंगे। ऐसा सवाल करूंगा, चकरा जाएंगे, जवाब न दे पाएंगे। दूसरे ने सवाल किया, दूसरे ने कहा, मैं सवाल सख्त करूंगा, देखिए उसका क्या जवाब देते। तीसरे नंबर पे गौसे पाक की जब बारी आई, तो मेरे प्यारे गौसे पाक ने कहा, मैं तो जाऊंगा उनके पास, ये देखूंगा कि मुझे फैज क्या मिलता है। 3 लोग थे, तीनों साथ के पढ़े हुए, साथ में तालीम हासिल कर रहे थे, बड़ा इल्म रखते थे। ऐसा बड़ा आलिम इब्ने सता तैयार हुआ, इतना बड़ा आलिम तैयार हुआ कि बड़े बड़े मुनाजरों में यहूदियों को, ईसाइयों को शिकस्त दिया करता था, हरा दिया करता था, हमेशा मुनाजरे में जाया करता था। एक मरतबा मुनाजरा हुआ, एक यहूदियों का मुनाजरा हुआ, ईसाई पादरी था, ईसाई पादरी जो ईसाई बादशाह था, मुनाजरे में उन सबको शिकस्त दे दिया। और बादशाह, जैसे ही बादशाह की बेटी की पर उसकी नजर पड़ी, बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, जैसे ही उसकी नजर पड़ी उसके ऊपर, इब्ने सता की नियत बदली और उसने बादशाह से कहा, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। उनके यहाँ भी निकाह होते हैं। अब ये नहीं पता जहन में नहीं कि उनके यहाँ निकाह कैसे होते हैं, हम सबके तरीके पर होते हैं या अलग तरीके से होते हैं। उनके यहाँ भी निकाह होते। इब्ने सता ने कहा, मेरा निकाह अपनी बेटी से कर दो। बादशाह ने कहा, इस्लाम को खैरबाद करो, इस्लाम को छोड़ दो, ईसाईयत कबूल कर लो, मैं निकाह कर दूंगा। उसने इस्लाम कबूल छोड़ दिया, ईसाईयत कबूल कर ली, निकाह हो गया। निकाह के बाद कोढ़ की बीमारी फैल गई, निकाह हो गई, कोढ़ की बीमारी फैल गई।
कहने का मतलब ये है जिसने गुस्ताखी की वैसे गुस्ताखों का जो अंजाम होता है इनके सका जैसा होता है। वो तीनों साथी आपस में बातें करने के बाद जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो चंद लम्हे के लिए अल्लाह के वली जो कौस है वहां से गायब हो जाते हैं, आंखों से ओझल हो जाते हैं। कुछ लम्हे के बाद फिर नजर आए, फिर अपने सका की तरफ देखा कि मैं देख रहा हूँ जहन्नम की आग में तुम जल रहे हो। इतना कहा, फिर अब्दुल्ला अली इब्न तमीमी की तरफ नजर उठाई और कहा मैं देख रहा हूँ दुनिया तुम्हारी कानों की लौ तक पहुंच गई है। फिर गौसे पाक की तरफ जब देखा उठ करके सीने से लगा लिया और सीने से लगाने के बाद कहा मैं देख रहा हूँ तुम्हारा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर। जैसे ही गौस ने कहा साथी वहां से चले आए और आने के बाद में फिर अब्दुल्ला अली इब्न तमीमी बयान फरमाते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अपने सका के बारे में जो अल्लाह के वली गौस ने कहा था, मैंने अपनी निगाहों से देखा, उसने मुनाजरे में हरा दिया। फिर बादशाह की लड़की पर आशिक हुआ, खुदा हो गया, निकाह हुआ, निकाह के बाद फिर कोढ़ की बीमारी फैली, बादशाह ने उसे फेंकवा दिया। जो भी निकलता था लानत भेजता था और यही कहता था अल्लाह के वली का गुस्ताख है, अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करने वाला है। ये अब्दुल्ला अली इब्न तमीमी ये भी बयान फरमाते हैं मैंने देखा बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलवा फरोज है और खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते आपने ऐलान फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। उस वक्त तमाम के तमाम उलमाए कराम मौजूद थे, सबने अपनी गर्दनों को झुका दिया। तमाम के तमाम अल्लाह के वली उलमाए कराम वहां पर थे और गौसे पाक के करीब जाते हैं, कदम मुबारक को उठाते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, अपने सरों पर रखते हैं, सरों पर भी रखते हैं। रखने के बाद चले आते हैं। उस वक्त सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गजनी की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, इबादत में मशगूल थे। वहीं पर खड़े हो जाते हैं और ऐलान फरमाते हैं ला बल अला ऐनी बरासी, अरे नहीं नहीं, सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे आंखों पर, मेरे कंधे पर, मेरे सर पर भी है। इसी को हज़रत रज़ा बरेलवी यूं फरमाते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में हर वली ने कुछ न कुछ बयान फरमाया। उसी तरीके से हज़रत रज़ा बरेलवी फरमाते हैं ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहे रखो कदम गौसे पाक